बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनुल आबिदीन नाम रखना कैसा है, इस हवाले से आजकल सोशल मीडिया पर एक फतवा बड़ा गर्दिश कर रहा है, जो कि दारुल इफ्ता दावत इस्लामी वालों की जानिब से शाया किया गया है। ये पूरा फतवा है क्या, हम इंशाअल्लाह पढ़कर आपको सुनाते हैं। इसके बाद आलम इस्लाम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी दरसगाह यानी दारुल उलूम देवबंद का फतवा इस हवाले से क्या है, वो भी इंशाअल्लाह हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले दारुल इफ्ता दावत इस्लामी वालों का फतवा वो सुनिएगा। ये स्क्रीन पर आपको सवाल चलता हुआ नजर आ रहा होगा। सवाल किया गया कि ज़ैनुल आबिदीन नाम रखना कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल जवाबु बिऔनिल मलिकिल वहाबी अल्लाहुम्मा हिदायतल हक्की वस्सवाबी। ज़ैनुल आबिदीन का माना है इबादत गुजारों की जीनत। इस माना में खुद सताई व ताल्ली वाला मफहूम पाया जा रहा है, और जिस लफ्ज के माना में खुद सताई या ताल्ली वाला मफहूम हो ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए, लिहाजा ज़ैनुल आबिदीन नाम ना रखा जाए। दावत इस्लामी वालों का फतवा है कि ज़ैनुल आबिदीन नाम ना रखा जाए। नींद याद रहे कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असल नाम अली औसत था, लेकिन वो बहुत ज्यादा इबादत करते थे, जिस वजह से उन्हें ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब दिया गया। और यकीनी बात है कि ये उनके अमल के मुवाफिक था। नींद ये उनका नाम नहीं बल्कि लक़ब था, कि जो उन्होंने खुद अपने आप को नहीं दिया बल्कि लोगों ने आपको ये लक़ब दिया। हाँ, अगर उनकी निस्बत से नाम रखना चाहें तो गुलाम ज़ैनुल आबिदीन रख सकती हैं। फिर बतौर दलील के उन्होंने एक हवाला पेश किया बहार शरीयत से। ये कोई किताब है उन्हीं के मसलक की। बहार शरीयत में है ऐसे नाम जिनमें तज़किया नफ्स और खुद सताई का माना और ताली का माना एक ही है। इनका माना है कि अपनी तारीफ खुद करना। जिनमें तज़किया नफ्स और खुद सताई निकलती है, इनको भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल डाला। बर्रा का नाम ज़ैनब रखा और फरमाया कि अपने नफ्स का तज़किया ना करो। शमसुद्दीन, ज़ैनुद्दीन, मुहियुद्दीन, फ़खरुद्दीन, नसीरुद्दीन, सराजुद्दीन, निज़ामुद्दीन, कुतुबुद्दीन वगैरह अस्मा जिनके अंदर खुद सताई और बड़ी ज़बरदस्त तारीफ पाई जाती है, इन्हें नहीं रखना चाहिए। यह दावत इस्लामी वालों का फतवा आपके सामने आ गया कि ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं रखना चाहिए। उनके फतवे का खुलासा ये है। अब आलमी इस्लाम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यानी कि दारुल उलूम देवबंद का फतवा इस हवाले से क्या है, उनसे एक सवाल किया गया। सवाल स्क्रीन पर आपको चलता हुआ नजर आ रहा होगा। सवाल किया गया, मेरे बेटे का नाम ज़ैनुल आबिदीन है और बेटी का नाम हानिया है, क्या ये दोनों नाम सही हैं और इन नामों के माना क्या है? बराह करम जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, बेटे बेटी दोनों के नाम अच्छे हैं, यानी ज़ैनुल आबिदीन नाम रखना यह भी ठीक है और हानिया नाम रखना यह भी ठीक है। ज़ैनुल आबिदीन के माना है इबादत गुजार लोगों की ज़ेबो जीनत, इबादत करने वालों की खूबसूरती, और हानिया के माना है खुशगवार पसंदीदा। दारुल उलूम देवबंद का फतवा कि ज़ैनुल आबिदीन नाम रखना ठीक है, और दावत इस्लामी वालों का फतवा कि ज़ैनुल आबिदीन नाम रखना ठीक नहीं है। अब एक और फतवा हम आपके सामने पेश कर देते हैं। पाकिस्तान के बड़े दारुल इफ्ता का फतवा, जामिया उलूम इस्लामिया, अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिनोरी टोन का फतवा, वो भी आपको स्क्रीन पर चलता हुआ नजर आ रहा होगा। सवाल किया गया कि ज़ैनुल आबिदीन नाम रखना कैसे है। जवाब, ज़ैनुल आबिदीन के माना में इबादत गुजार लोगों की ज़ेबो जीनत, इबादत करने वालों की खूबसूरती, बच्चे का यह नाम रखना सही है। यानी कि दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी यही है कि ज़ैनुल आबिदीन नाम रखना ठीक है, और जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिनोरी रहमतुल्लाह का भी फतवा यही है कि ज़ैनुल आबिदीन नाम रखना ठीक है। लेकिन दारुल इफ्ता दावत इस्लामी वालों का फतवा ये है कि ज़ैनुल आबिदीन नाम रखना सही नहीं है। उन्होंने वजह यह बताई कि इस माना के अंदर अपनी तारीफ खुद करना यह पाया जा रहा है, लिहाजा इस नाम को नहीं रखना चाहिए। ये दावत इस्लामी वालों का फतवा है। अगर इंसाफ की नज़र से देखा जाए तो ज़ैनुल आबिदीन नाम रखना इसमें कोई कबाहत नहीं है। ज़ैनुल आबिदीन नाम रखा जा सकता है।